हेलो साथियों, मैं हरदीप आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करियर कोचिंग सेंटर पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी साथी एक बार सभी साथियों तक ये सेशन पहुंचा दीजिए। सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को स्टेटस पर लगा दीजिए, सभी जगह शेयर कर देंगे। सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आपको ये सेशन शेयर करना है। आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत लाजवाब होने वाला है। हमारा टॉपिक चल रहा था दिशा परीक्षण, और हम लोगों ने दिशा परीक्षण के 3 क्लास अभी तक कर चुके हैं। हम लोग 3 पार्ट अभी तक क्लास हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक पिछली तीनों क्लास नहीं देखी हैं, तो आप सभी साथी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर आपको तीनों क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 4 रहेगा। इस क्लास में आज हम लोग परछाई वाले टाइप पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आज का जो टाइप रहेगा परछाई वाले, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ 1-2 मिनट में हम लोग थोड़ा सा परछाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सेशन को शेयर कर दो, फिर क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक है, सेशन में आनंद आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं परछाई के बारे में। देखो, परछाई कब कब बनती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। परछाई कब नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुबह। जब सुबह का वक्त होगा, सुबह का वक्त यानी कि मॉर्निंग का जब वक्त होगा, तब सूर्य पूरब में क्या होता है, उदय होता है। ये आपको बात याद रखनी है, ये सभी को पता भी होगा। जब सुबह होगा तो भैया सुबह का जब वक्त होगा, सूर्य पूरब में उदय होगा, और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक परछाई जो बनेगी हमेशा कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। यानी कि जहां पर जैसे सूर्य यहां पर उदय हो रहा है, तो अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आपकी परछाई इस साइड बनेगी, यानी कि पश्चिम दिशा में बनेगी। ठीक है, क्लियर। साहब हम शाम की तरफ बढ़ते हैं। शाम की कुछ कंडीशन है। शाम के समय सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। कहां पर अस्त होता है, पश्चिम में। छिपता कहां है, पश्चिम में सूर्य हमेशा छिपता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है इसमें। देखो, दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक परछाई पूरब में होती है। परछाई कहां पड़ती है, पूरब में पड़ती है। और एक नोट आप यहां पर नोट कर लेना, 12 बजे यानी कि करेक्ट 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है। 12 बजे कोई परछाई नहीं पड़ती है, कोई परछाई नहीं बनती है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती हैं, सीधी सीधी नीचे पड़ती हैं, नीचे की ओर होती हैं। यहाँ पर जैसे सूर्य है तो सीधी किरणें नीचे होगी, यहाँ पर कोई परछाई नहीं बनेगी, कोई भी शैडो नहीं बनेगी। इतनी बातों को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन बातों को आप नोट कर लीजिए। और आप सभी के समझ क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का सभी साथी आंसर करेंगे। एक बार आप चेक करें, उसके बाद हम लोग इसका जो बेसिक है इस क्वेश्चन का उसको भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे, और इसका जो शॉर्टकट मेथड है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो दबा के। लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। चलिए आंसर करें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 28 का हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कुछ चीजों को मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, कुछ चीजें यहां पर बनी रहेंगी। चलिए यहां पर अस्त थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। शाम 12 बजे से 6 बजे तक परछाई पूरब में होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं क्या बात सही बन रही है। अभी तक आंसर किसी का नहीं आया, आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका शॉर्ट भी अभी हम लोग जानेंगे, और जिसका जो बेसिक है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप बेसिक से कैसे करें। क्या कह रहा, एक सुबह सूर्योदय के समय, यानी कि सुबह का वक्त है। सूर्य कहां उदय हो रहे हैं भाई साहब, सूर्य पूरब की साइड भाई साहब उदय हो रहे हैं, तो परछाई अब कहां पड़ेगी, आपको ये तो बात क्लियर होनी चाहिए। पश्चिम की तरफ क्या पड़ेगी, परछाई पड़ेगी। सूर्य यहां है, पूरब के समय सूर्योदय का समय है। मुकेश एक पुल के सामने खड़ा। कौन, एक मुकेश है, एक मुकेश और क्या है, मुकेश एक किसी पुल के सामने खड़े हैं। ये कोई पुल है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने पुल मान लिया, ये पुल है, दिख रहा होगा। ये कौन है, मुकेश है।
मुकेश और पुल है, ये दोनों आप क्या खड़ा, मुकेश कहाँ खड़ा है, एक पुल के सामने खड़ा है। अब क्या कह रहा है, पुल की छाया, किसकी छाया, अब ये पुल की छाया है वो इधर ही तो पड़ेगी, छाया कहाँ पड़ेगी, कहीं ना कहीं अब इसी दिशा में पड़ेगी, पश्चिम दिशा में इसकी छाया, पुल की छाया कहाँ पड़ रही है, मुकेश के दाएं ओर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, मुकेश के दाएं ओर। मुकेश इसके सामने खड़ा है तो मुकेश का दायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो इसका दायां कौन सा होगा, ये वाला क्या होगा, ये राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा मुकेश का। ये ऊपर की तरफ देख रहा है सामने, तो इसका ये वाला कौन सा होगा, राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, पुल की छाया मुकेश के दाईं ओर पड़, तो मुकेश का दायां यही तो है ना, पुल की जो छाया है मुकेश के दाएं पड़ रही है, इधर ही तो पश्चिम की साइड क्या पड़ रही, छाया पड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, मुकेश का राइट ये तो है, तो छाया कहाँ पड़ रही है, मुकेश के दाएं पड़ रही है, बात हमारी बन गई। तो आप पूछ क्या रहा, तो है किस दिशा की ओर देख रहा, कौन, मुकेश किस दिशा की ओर देख रहा, आप बता सकते हो ना, बताओ मुकेश अब किस दिशा की ओर देख रहा है, बताओ, बता सकते हो ना, क्या आंसर इसका होगा, मुकेश अब किस दिशा की ओर देख रहा है, मुकेश कहाँ देख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है मुकेश, दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी है दक्षिण। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट पर डिस्कस करते हैं, इसका शॉर्ट मेथड क्या है, आप उसी को फॉलो करना, उसी से आंसर आपका बनेगा आसानी से। ठीक है, नोट कर लो एक बार सभी साथी, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट। ठीक है, कर लो, नोट कर लो एक बार। अगर जैसे मुकेश अगर यहाँ पर होता, पुल ऊपर होता तो बात ना बनती। ठीक है, तो पुल की छाया कहाँ पड़ती, मुकेश के, फिर यहाँ पर मुकेश यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर लेफ्ट होता तो मुकेश के लेफ्ट ना पड़ती, इधर तो छाया राइट में है, राइट में तो मुकेश का राइट पर क्या होता, ये इस साइड होता तो पूरब में तो छाया ना बनती ना। तो यही कंडीशन, इस तरीके से आपको आमने सामने इनको करना है। ठीक है, हम लोग इसका शॉर्ट एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट इसका क्या होगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, कुछ चीजें याद रखनी होगी, कुछ चीजें हम लोग अपने आप ही सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग शॉर्ट देखते हैं, इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, आप उसी को फॉलो करना। इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, देखो इसका शॉर्ट क्या होगा, देखो इसका शॉर्ट क्या होगा, देखो आप हमेशा सुबह को क्या मानेंगे, सुबह यानी कि मॉर्निंग को आप हमेशा राइट मानना, मैं सुबह को राइट मानूंगा, और मॉर्निंग को यानी कि मॉर्निंग यानी कि सुबह को हम लोग राइट मानेंगे, और शाम को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे, लेफ्ट। ठीक है, क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे, क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे। अगर राइट आपको दे रखा हो और सुबह दे रखा हो तो आप राइट प्लस राइट मिलकर हमेशा क्या बनेगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट मिलकर हमेशा क्या बनेगा, इस पर हम थोड़ा सा फोकस कर ले रहे हैं। राइट प्लस राइट मिलकर अगर आपको सुबह दे रखा हो और उसमें दायां बायां कुछ दे रखा हो, दायां जैसे दायां दे रखा हो तो इसका हमेशा जब आप इसका दोनों का योग करेंगे तो हमेशा दक्षिण दिशा होगा, दक्षिण दिशा इसका आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। लेफ्ट प्लस लेफ्ट अगर आपको दिख जाए ऐड करने पर तो इसका भी आंसर क्या आएगा, दक्षिण आएगा, दक्षिण। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। दो रिजल्ट आप और नोट कर लेंगे, क्या, अगर लेफ्ट पहले है और राइट बाद में है, या फिर राइट पहले है और लेफ्ट बाद में है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा उत्तर आएगा। ठीक है, एक बार इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, राइट लेफ्ट प्लस राइट या फिर राइट प्लस लेफ्ट अगर मतलब अलग अलग आए, दोनों समान ना हो, तो इनका उत्तर हमेशा उत्तर होता है, उत्तर दिशा होगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा एक नोट और बना लेंगे, यहीं पर नोट थोड़ा सा कर लेंगे। देखो जिसके लेफ्ट या राइट दे रखा होगा, एक बार नोट कर लें, जिसके लेफ्ट या राइट दिया होगा क्वेश्चन में, जिसके लेफ्ट या राइट दिया गया हो उसी का मुंह क्या, उसी का फेस, उसी का मुंह उसी दिशा में होगा, जो आंसर आएगा उसी दिशा में होगा। ठीक है, मैं बस आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, देखो राइट प्लस राइट मिलकर हमेशा दक्षिण आंसर आएगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट का राइट रिजल्ट आएगा दक्षिण, लेफ्ट प्लस राइट का या फिर राइट पहले हो, मॉर्निंग पहले हो और बाद में लेफ्ट आपको घूमना हो, यानी कि लेफ्ट हमारा हैंड हो, तो आपको जो आपका आंसर आएगा हमेशा उत्तर आएगा।
यहाँ पर एक नोट आपको मैंने लिख दिया, जिसके लेफ्ट या राइट दिया गया हो उसी का मुंह या उसी का फेस उस दिशा में होगा जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार हम लोग 28 का आंसर कर लेते हैं, एक बार 28 का इसी तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा था, एक सूर्योदय के समय सुबह का वक्त है। देखो सुबह का वक्त है, यानी सुबह को मैंने क्या माना है, क्या माना है, राइट माना है ना, राइट। ठीक है, सुबह का वक्त है, राइट मैंने मान लिया। मुकेश एक पुल के सामने खड़ा है, पुल की छाया मुकेश के दाएं, किसके दाएं, मुकेश के दाएं यानी कि राइट हैंड पर पड़ रही है। इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, दक्षिण आएगा, दक्षिण। क्या रिजल्ट आएगा, दक्षिण आएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा, तो है मुकेश किस दिशा की ओर देख रहा है, तो मुकेश अब किस दिशा की ओर देख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण। दक्षिण, अब दक्षिण क्यों होगा, देखो मैंने क्या कहा था, जिसके लेफ्ट या राइट दिया गया हो उसी का फेस उस दिशा में होगा। तो मुकेश के राइट क्या दे रखा था, दाएं ओर पड़ रही थी पुल की छाया, मुकेश के ही तो दाएं पड़ रही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा। जो हमने बेसिक से किया था उसका भी तो आंसर क्या आ रहा था, दक्षिणी तो आ रहा था। बातें समझ पाए होंगे, समझ पाए तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, इस तरीके से आप हमें इंडिकेट कर देंगे सभी साथी। चलिए यहां तक क्लियर है, तो एक बार बता दें, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जिनको भी नोट करना। ठीक है, ठीक है, राइट प्लस राइट आंसर क्या आएगा, दक्षिण आएगा। मुकेश का मुंह किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आंसर करेंगे सभी साथी, आंसर करेंगे सभी साथी बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कर देंगे सभी साथी, जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर करें। चलिए हम भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आप एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी साथियों के पास, शेयर ना कर रहे हो भाई साहब, शेयर भी करते रहे साथ साथ में। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है, एक शाम डॉली और प्रियंका आपस में बात कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन कौन, डॉली और प्रियंका आपस में बात कर रही थी। प्रियंका की छाया डॉली के दाईं ओर पड़ रही है, किसकी छाया, प्रियंका की छाया डॉली के दाईं ओर पड़ रही है, तो प्रियंका किस दिशा में देख रही थी। देखो समय कौन सा है, शाम का, शाम के समय को हम लोग क्या माना था, लेफ्ट माना था, लेफ्ट प्लस अब किसके, प्रियंका आपस में बात करी, प्रियंका की छाया डॉली के दाएं, किसके दाएं, डॉली के दाएं, दाईं ओर पड़ रही है, किसके, डॉली के दाएं, डॉली के दाएं पड़ रही है, यानी कि क्या होगा, राइट होगा। लेफ्ट प्लस राइट मिलकर क्या आंसर आ रहा था हमारा, लेफ्ट प्लस राइट मिलकर उत्तर आंसर आ रहा था। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी कर दें, बताओ क्या आप ऑप्शन बी होगा। मैंने आपको एक नोट क्या लिखाया था, जिसके लेफ्ट या राइट दिया हो उसी का फेस उस दिशा में होगा, यानी कि डॉली का फेस अब किस दिशा में है, डॉली का फेस अब किस दिशा में है, बताओ डॉली का मुंह अब किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, उत्तर में, उत्तर में किसका फेस होगा, डॉली का होगा। पूछा किसका है हमें, प्रियंका का फेस पूछा है। जब डॉली का फेस उत्तर में है, डॉली जब उत्तर में, यानी कि कहां, डॉली अगर यहां पर खड़ी है तो इसका फेस अब कहां है, उत्तर में है, तो प्रियंका कहां होगी, प्रियंका यहां होगी, नीचे की तरफ देख रही होगी, यानी कि दक्षिण की तरफ। तो प्रियंका का फेस अब किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक से भी आप एक बात समझ लेंगे जल्दी से। शाम का वक्त है, प्रियंका और डॉली आपस में बात कर रही है, प्रियंका की छाया, क्या कह रहा, प्रियंका की छाया, यानी कि प्रियंका की छाया, शाम का वक्त है, सूर्य कहां होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर होंगे, बताओ क्लियर है, सूर्य कहां होंगे, पश्चिम की तरफ होंगे, तो छाया कहां पड़ेगी, अब छाया कहीं ना कहीं यहां पड़ेगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, प्रियंका की छाया डॉली के दाएं, डॉली देखो ऊपर की तरफ देख रही है, तो इसका क्या होगा, राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो क्या कह रहा, प्रियंका की छाया, इसकी छाया डॉली के दाएं पड़ रही है, तो दाएं पड़ रही है, कहीं ना कहीं कंडीशन हमारी सही बन रही है, सही पड़ रही है ना, तो कंडीशन सही पड़ रही है। तो डॉली किधर देख रही है, उत्तर की दिशा में, प्रियंका दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जिन साथियों को भी नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है,
स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी साथी जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर सही कर पाएंगे जल्दी से, और सही आंसर कर पाएंगे ये बता दो। ठीक है, डॉली नीचे होगी, ऊपर प्रियंका होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर करें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर अगला है 30। अब तो उम्मीद है कि आंखों ही आंखों में इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आंसर कर देंगे सभी साथी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। सूर्योदय के समय अजय और दयाल, कौन? अजय और दयाल सूर्योदय के समय, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 30 है। सूर्योदय के वक्त है, यानी कि सूर्य हमारे कहाँ होंगे? इस दिशा में होंगे। ठीक है, तो परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिम की ओर पड़ेगी। हमें इससे अब कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें लेफ्ट राइट से खेलना। सूर्योदय का समय है तो यानी कि क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं, दयाल की परछाई अजय के दाएं। किसके दाएं? अजय के, अजय के दाएं यानी कि राइट। तो आंसर क्या आएगा? दक्षिण आएगा। राइट प्लस राइट मिलकर क्या आंसर आता है? हमेशा दक्षिण आएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, दक्षिण आंसर आएगा। पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर देख रहा है? इसका आंसर क्या आया? दक्षिण आना चाहिए क्या? ऑप्शन क्या हम लोग बी टिक कर दें? बताओ, बी टिक कर दें? बी ना होगा भाई साहब, बी ना होगा, क्योंकि ये अजय का आंसर आ रहा है। अजय का फेस दक्षिण की दिशा में है। अजय कहां देख रहा है? अजय दक्षिण की दिशा में देख रहा है, दक्षिण की दिशा में। तो दयाल कहां देखेगा? उत्तर दिशा में देखेगा। ये अजय नीचे देख रहा है दक्षिण की ओर, तो दयाल कहां देखेगा? उत्तर की ओर देखेगा। तो अजय, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तर। दयाल कहां देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है। दयाल का मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, जिनको भी नोट करना है एक बार नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए बना लो एक बार, जल्दी से बना लो, टाइम भी काफी हो रहा है। जल्दी से करिए, आंसर करें इसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर करें जल्दी से। चलिए इसको बना लो एक बार, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी साथ। चलिए, उम्मीद है कि छाया वाला, परछाई यानी शैडो वाला अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो किसी भी साथी का गलत नहीं होगा। उम्मीद हमें यही है। चलिए चलिए अब आंसर करेंगे सभी साथी। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, आप इसी को फॉलो करना। लेफ्ट प्लस राइट वाला बहुत आसान भी होता है, आंसर आने की पूरी संभावना रहती है जल्दी से। ठीक है, तो अब आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31? आपसे क्या कह रहा है? विजय अपने मकान पर खड़े होकर कुछ सीन देख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है? सूर्य क्या कह रहा है? अजय अपने मकान की छत पर, यानी कि मैंने मान लिया ये अजय का मकान है, कुछ इस तरीके से मकान बना है। यहाँ पर कौन खड़ा है? अजय खड़ा है। कौन कौन खड़ा है? विजय खड़ा है, विजय। चलिए विजय यहाँ पर मान लेता हूँ, विजय यहाँ पर खड़ा है। क्या कह रहा है अब आगे क्वेश्चन? वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते हुए देखता है। यहाँ पर इसका मकान है। सूर्य उदय हमेशा कहाँ होता है? उदय होता है कहाँ? पश्चिम दिशा में तो होता है, सॉरी पूरब दिशा में। यहाँ पर क्या होगा? सूर्य उदय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चर्च कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? चर्च बना है इस तरीके से। क्या बना है? चर्च। चर्च यहाँ पर है। क्या कह रहा है? सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखता है। ये तो बात यहाँ पर सही बन गई। अब क्या कह रहा है? स्कूल के पीछे अस्त होता देखता है। स्कूल के पीछे, अपने घर से सूर्य को कहाँ देख रहा है? अस्त होते देख रहा है स्कूल के पीछे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर स्कूल बना दूं इस तरीके से, स्कूल, स्कूल मैंने ये बना दिया स्कूल। अब अस्त कहाँ हो रहा होगा? सूर्य, यहीं पर तो अस्त हो रहा होगा सूर्य। बताओ, सूर्य अस्त हो रहा है यहाँ पर। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो क्या पूछा जा रहा है? स्कूल से चर्च किस दिशा में है? ये जो स्कूल है इससे चर्च किस दिशा में? देखो ये चारों डायरेक्शन हो जाए। स्कूल यहाँ पर है, स्कूल, तो अब चर्च कहाँ होगा? पूर्व दिशा में तो होगा। ये क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा में है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पूर्व। स्कूल से चर्च किस दिशा में है?
स्कूल से चर्च किस दिशा में है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, क्या है? ऑप्शन ए होगा इसका, ऑप्शन ए पूर्व। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन है। चलिए नोट कर लो एक बार, बना लो एक बार। उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम लोग इस पर एक बार बेसिक से भी चर्चा करेंगे और डिटेल में सीखेंगे बढ़िया से, और इसका जो बेस्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट मेथड है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 32 आ गया। ये टाइप अगला है। आपको इसमें भी क्या बताना है? आरंभिक स्थान बताना है, आरंभिक स्थान। चलिए आंसर करेंगे सभी साथी। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आपको इसमें क्या बताना है? ये भी टाइप क्या है? प्रारंभ की स्थिति आपको बतानी होती है। प्रारंभ की स्थिति, प्रारंभ की दिशा बतानी होती है। इसमें प्रारंभ की दिशा इसमें आपसे पूछी जाएगी, अंतिम दिशा आपको दे रखी होगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे 32 का। चलिए आंसर करें सभी साथी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 का देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? शिवम अपने होटल से चलना प्रारंभ करता है। देखो पहले इसका हम शॉर्ट देखेंगे, तब इसका बेसिक करेंगे। ठीक है, शिवम अपने होटल से चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद 3 बार दाएं मुड़ता है। सबसे पहले आप 3 बार दाएं लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि राइट। 4 बार बाएं मुड़ता है, यानी कि 4 बार लेफ्ट। और लास्ट में 2 बार क्या घूमता है? 2 बार दाएं घूमता है, दाएं मुड़ता है। यदि इस समय वह उत्तर दिशा में जा रहा हो, किस दिशा में? ये चारों डायरेक्शन है, ये उत्तर दिशा में जा रहा हो, तो आपको बताना है इसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, आप सीधा सीधा क्या करेंगे? जो भी लेफ्ट और राइट दे रखे इनको ऐड करके इनका अंतर ले लीजिए। इतना तो कर सकते हो, जोड़ घटाना तो आता है ना। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 राइट हो जाएंगे, 4 लेफ्ट हो जाएंगे। जब आप इनको घटाओगे तो 1 क्या बचेगा? राइट बचेगा। अब यहां पर बात थोड़ा सा समझने वाली है। अगर यहां पर इन दोनों का अंतर, लेफ्ट राइट का अंतर जो भी आए उसका आपको सीधा अपोजिट घूमना है। अपोजिट क्या आया यहां पर? राइट रिजल्ट आ रहा है, तो आप उल्टा चलेंगे भाई साहब, उल्टा। यानी कि आप किसी की बात ना माने। अगर राइट आए तो आप लेफ्ट घूमे, अगर लेफ्ट आए तो आप राइट घूमे। ठीक है, ये शिवम जो था जा किस दिशा में रहा था? लास्ट में ये जा रहा था कहां? उत्तर दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में। तो हमें क्या करना है? एक बार राइट नहीं घूमना, हम लेफ्ट घूम जाते हैं। उत्तर दिशा में ये जा रहा था, उत्तर दिशा में मुझे क्या घूमना है? राइट घूमना चाहिए थे। मैं क्या कर रहा हूं? इसका उल्टे घूमता हूं, लेफ्ट घूम जाता हूं। लेफ्ट मैंने इसको घुमा दिया, तो अब ये किस दिशा में जा रहा? बताओ, अब ये किस दिशा में जा रहा? पश्चिम दिशा में तो ही जा रहा है। बताओ, पश्चिम दिशा में जा रहा है। बताओ जा रहा कि नहीं जा रहा? बताओ, बात बन रही है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। का आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन, पश्चिम। बात बन रही है। देखो अब एक बार हम लोग इसका जो डिटेल है उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी डिटेल से बात बन रही है कि नहीं बन रही। देखो मैं इसका एक बार डिटेल देख लेता हूं। मुझे क्या पता चल गया? इसका स्टार्टिंग में पता चल गया, ये पश्चिम में चलना स्टार्ट किया था, पश्चिम दिशा में। तो मैं मान लेता हूं ये चारों हमारी क्या है, मैं चारों डायरेक्शन बना ली। ये पश्चिम दिशा में इसने चलना स्टार्ट किया इस तरीके से। ठीक है, पश्चिम दिशा में ये चल रहा था भैया, कौन? शिवम। तो ये क्या कहता है? 3 बार दाएं मुड़ता है। पश्चिम दिशा में जा रहा है तो ऊपर की तरफ क्या होगा? दायां होगा। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो दायां क्या होगा? ये वाला होगा। अब ये फिर से पूर्व की दिशा में जा रहा है तो क्या कहाँ जाएगा? दाएं घूमेगा, तो अब कहाँ आ जाएगा? उसी बिंदु पर आ जाएगा। उसी बिंदु पर आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो। अब आपको यहां से क्या करना है? 3 बार राइट घूम गया, अब 4 बार बाएं घूमना है। ये भाई साहब दक्षिण की दिशा में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दक्षिण की दिशा में। जब आप दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं भाई साहब, तो आपका बायां क्या होगा? ये वाला हैंड हमेशा लेफ्ट होगा। तो आप एक बार इसको बायां घुमा देंगे इस तरीके से। अब यहां पर ये आ गए भाई साहब, 4 बार हमें लेफ्ट घूमना है। 4 बार आप जब पूर्व की दिशा में जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगा? बायां होगा। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बायां क्या होगा? ये वाला होगा। 1 बार हम लोग घूम गए, 2 बार घूम गए, 3 बार घूम गए। जब आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो आपका बायां क्या होगा? नीचे की तरफ आप क्या आएंगे? बायां होगा। तो आप फिर से कहाँ आए गए? कहाँ आ गए? आप उसी पॉइंट पर आ गए। अब आपको क्या करना है? यहाँ से 2 बार राइट घूमना।
आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो आपका ये वाला हैंड कौन सा होता है, दायां होता है। तो आप यहां से घूम जाएंगे, एक बार दाएं घूम गए, आपको फिर से एक बार दाएं घूमना है। तो आप किस दिशा में आप जा रहे हैं, ये दिशा क्या होती है, उत्तर दिशा होती है। ये क्या है, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु हमें क्या दे रखा था, उसमें उत्तर ही दे रखा था। अंतिम बिंदु कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो आपने कहां से स्टार्ट किया था, पश्चिम की दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जिनको भी नोट करना है नोट कर लीजिए, आप इसी मेथड को फॉलो करें, इन दोनों का अंतर लीजिए। ये क्या है, हमारा शॉर्ट मेथड है, अंतर लेके जो भी आए उसका आपको अपोजिट घूमना है। तो आप इस तरीके को फॉलो ना करें, आप इस तरीके को फॉलो करें, जो भी अंतर आए उसका आप क्या करें, अपोजिट घूमें। यहाँ पर राइट आ रहा था तो लेफ्ट घूमेंगे, अगर लेफ्ट आता तो हम लोग राइट घूमते। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक से भी चीजें समझ ली हैं, उम्मीद है सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो टाइप था, अगला टाइप था, बढ़िया टाइप है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए चीजों को अच्छे से समझे। कोई समस्या आए तो ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, सारी चीजें आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। पीडीएफ में कोई देखें क्वेश्चन कोई सही सा है। ये हमारा क्वेश्चन 32 था, 33 तो है नहीं करने लायक, 34 भी नहीं है, 34 देखते हैं एक बार। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पर हम आपको लिए उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 32 था, 32 हो गया है। चलिए 33 तो आसान है, आप कर लेंगे। ठीक है, 33 आप कर लेना। 34 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 34 पर क्वेश्चन नंबर आप 34 का आंसर करेंगे। 34 स्क्रीन पर आ गया है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें तभी आंसर करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो एक यानी कि 1:30 बजे 1:30 इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किस ऑप्शन के साथ जाए। मैं ओरिजिनल घड़ी पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ओरिजिनल घड़ी हमारी ये है, यहां पर हमेशा 12 बजता है, 12 के अपोजिट हमेशा 6, यहां पर 3 बजेगा, यहां पर 9 बजेगा। ये क्या होती हैं, सुइयां। जब करेक्ट 12 बजेंगे तो ये मिनट वाली सुई 12 पर होगी, और हावर वाली भी सुई, ये हावर हैंड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मिनट हैंड हो जाएगी। तो ये दोनों सुइयां क्या होगी, एक साथ ही तो होंगी ना, बताओ बताओ, होगी ना, एक साथ होंगी। तो हम मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। ये हमारी एक घड़ी हो जाएगी, क्या, एक घड़ी हो जाएगी। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि 12 बजे, यानी कि 12 बजे क्या कह रहा है, 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में होती। ये हमारी चारों डायरेक्शन और सब डायरेक्शन एक बार हम लोग बना लेते हैं। इस तरीके से बना लिया मैंने, ये घड़ी हो गई हमारी। यहां पर क्या बजते थे, 12, 12 हमें कहां बजाने, ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये क्या होता है, पूर्व। इन दोनों के बीच में सब डायरेक्शन कौन सी बनती है, उत्तर पूर्व बनती है, उत्तर पूर्व। यहां पर अब 12 बजेगी तो दोनों सुइयां कहां होंगी, दोनों सुइयां कहां होंगी, 12 पर होंगी, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होंगी। दोनों सुइयां कहां होंगी, अब उत्तर पूर्व दिशा में होगी, है इस तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे बातों को। यहां पर दोनों सुइयां होंगी, एक सेकंड, यहां पर क्या होंगी, दोनों सुइयां एक साथ होंगी। अब आपसे टाइम क्या पूछा जा रहा है, टाइम, और 6, 12 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, 6 होता है। तो कहीं ना कहीं 12 के बाद 1 बजेगा, यहां पर 2 बजेगा, ऐसे धीरे धीरे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, 3, 4, 5, यहां पर ऐसे तरीके से बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा कि नहीं। यहां से 12 के अपोजिट हमेशा 6 बनता है, 6 बना दिया। यहां पर जब घड़ी की सुई, जो मिनट वाली सुई है, यहां पर आ जाएगी तो कितनी मिनट हो जाएंगी, 30 मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा, क्या पूछ रहा है, दोपहर 1 बजे। जब दोपहर 1 बजेगा तो घड़ी की सुई कहीं ना कहीं 1 पर आनी चाहिए, घंटे वाली सुई। यानी अब 1:30 बजेगा, तब क्या होगा, जो मिनट वाली सुई, ये वाली जो सुई है ना, ये चलकर कहां आ जाएगी, अब ये पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं 6 पर आ जाएगी, मिनट हैंड। ये कहां पर आ जाएगी, मिनट हैंड यहां आ जाएगी। तो हावर हैंड जब करेक्ट 1 बजेगा तो हावर हैंड यहां पर होगी, या इस तरीके से। जब 1:30 बजेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, अब इसके बीच में तो आ जाएगी, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो अब ये बताओ, अब आप बता सकते हो ये कौन सी दिशा है। आपसे पूछा, देखो 1 यहां पर बज गया, 1:30 हो गई कि नहीं हो गई, 1:30 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में। देखो घंटे वाली सुई अब कहीं ना कहीं पूरब के पास में पहुंच गई है ना, पूरब के पास पहुंच गई। बताओ
ये पूर्व दिशा होती तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? आप तो टिक कर सकते हो ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पूर्व दिशा में होगी घड़ी की सुई। घंटे की सुई, घड़े की वाली जो घंटे की सुई है वो कहाँ होगी? पूर्व दिशा में होगी। क्लियर? किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बता दो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल शाम 4 बजे। आप सभी साथी लाइव आना ना भूलें। एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए, चीजें अगर समझ में ना आई हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, हम लोग आपका जो भी डाउट है हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद हमें यही है। करेक्ट 12 यहां बजता है और 12 जब उत्तर पूर्व को बजाना है तो दोनों सुइयां यहां 12 पर होंगी। 1:30 बजेगा तो मिनट वाली सुई यहां आ जाएगी और जो हावर वाली सुई है थोड़ा 1 से नीचे आएगी, कहीं ना कहीं पूरब के पास में पहुंच जाएगी। घड़ी को आप इस तरीके से घुमाना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आप सभी साथी फीडबैक देना ना भूलें, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। तो आप सभी साथी इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।